बोलते पब्लिक, कैसे हो भाई सब लोग। भैया आ चुके अपन एक और नए एकदम फ्रेश सनसनीत वाले वीडियो के साथ। तो भैया ये है कस्टम, और इस कस्टम में भैया बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर उतरे हैं, जैसे कि धर्मा भाई, टीएस राणा, किंग 4108F। भाई इतना आर्मी पीरियड ने मत रखा करो रे, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है मेरे को। सीआईडी कपिल, सीआईडी आदित्य, स्मित मानी, एफएफ, ये 8वां तीड़ा नेम क्या है रे, सिंबल ही नेम में। और सीजन 2 का कपड़ाधारी CRZMD माज भाई भी आ चुके हैं, जो कि सीजन 2 के कपड़ाधारी है, एकदम ऐसा पिंकी पिंकी वाला कपड़ा। तो भैया कितना भी बोले थे हिप हॉप वाला है भाई। तो देखते हैं भैया क्या सीजन 2 के कपड़ाधारी भैया अपने RDK के कस्टम में कितना मचाएंगे, क्या क्या मचाएंगे, किन किन बंदों के खोपड़े फोड़ेंगे, ये सभी। और देखते हैं कि भैया आज के कस्टम का विनर कौन बनेगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा। इसी सस्पेंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। और रोज की तरह अपना पिलेन हवा में नुस्ता धूर छोड़ता हुआ, और किंग भैया की लैंडिंग मिल पे। मुझे लगता है कि मिल पे और एक दो बंदी की लैंडिंग हो चुकी है, शायद फर्स्ट फाइट मिल पे हो सकती है। ये तो जैसे जिसको फाइट लेना हो फाइट लेगा, जिसको सर्वाइव करना है तुम सर्वाइव करते रहो रे, फाइट मत लो तुम, ठीक है। तो सीजन 2 का कपड़ाधारी हिप हॉप वाला भैया पीक में उतरे चुका है, और उसके साथ साथ एक बंदा भी उनके सीधा ऊपर, उनके मुंडी के ऊपर, और ये M60 लेके भैया मचाने जा रहे हैं। और ये भाई मार दिया कोबराधारी भाई, उनके आगे कोबरा वाला धारी ऐसा, जिसके हाथों पे है बाल, खेकड़े का बाल, वो उनके सामने। और सीजन 2 के कपड़ाधारी भैया उनको मार रहे हैं। उन्होंने बंदा स्पॉट किया है, उन्होंने अच्छा खासा डैमेज दिया था M60 से, जो कि बहुत ओपी वाली करे। उनके सामने बंदा और A192 का हेड। और यहाँ पे बिल्ला भाई की कहानी मेरे जुबानी ख़त्म हो चुकी है। 192 का हेड मारा, घर के खोपचे में भी बहुत अच्छा डैमेज दिया था हिप हॉप वाले भाई ने। और यहाँ पे फैक्ट्री में फाइट होती हुई TS आने के बाद छोटी वाली एकदम बेबी शॉटगन है, और वो शायद CID अनिकेत के साथ फाइट कर रहे हैं, 25 का डैमेज, लेकिन मार क्यों नहीं पा रहे भाई। CID अनिकेत भाई अपनी कला की पावर दिखाते हैं, उनके पास कला है, क्ला वाला कला है उनके पास, पंच मारते हुए। लेकिन उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, और यहाँ पे वॉल लगा लिए अनिकेत भाई ने। मुझे लगता है मारे वो भैया फिर से अपने मुक्के से, कला से उन्होंने यहाँ पे खेल तमाम कर दिया। और इसी भी चार्लिस वाइटी ने टांडा का झंडा उखाड़ दिया, टांडा वे को मार दिया है यहाँ पे इसी भी चार्लिस वाइटी ने। और शायद वो अब उनकी मौत की क्रेट लूटेंगे। बड़ा बुरा लगता है भैया जब किसी की मौत होती है और उसका क्रेट कोई और लुटता है। इसे भी चिरतू भैया ने भी किल कर दिया आड़वे तिड़े नेम वाला, जो भी सिंबल वाला नेम था ना, आड़वे तिड़े वाला को मार दिया। और इसी बीच फिर से एक किल किया है अपने सीजन 2 का कपड़ा। और रुपेश भाई के सामने बंदा ओम, थोड़ी टट्टी ओम चलाते हुए, मेरे से अच्छा चलाते हुए 150 का डैमेज, उन्होंने 150 का डैमेज दिया राजू भाई को। राजू के खिड़की में एक बंदा भैया, खिड़की के एक बंदा शायद औथे पीरो भैया खिड़की में थे। राजू भाई को डैमेज पड़ा रुपेश भाई का ओम से। और जब औथे भैया जब उनको मार रहे थे और रुपेश भैया को, तो इसके बीच उसको मार दिया। और यहाँ पे औथे पीरो प्लेयर ने भैया खोपचे से मार दिया राजू भाई को। अब शायद औथे पीरो प्लेयर और रुपेश भाई की फाइट होगी, शायद वो एक दूसरे के फाइट होंगे। इसी बीच 7H नितेश भैया पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे डैमेज रुपेश भाई को डैमेज दिया है औथे पीरो प्लेयर ने। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होने वाली, कि औथे प्योर और रुपेश भैया की फाइट बहुत अच्छी होने वाले। यहाँ पे ओम वर्सेस, पता नहीं उनके हाथों में कौन सी गन है, गन कौन सी भी हो, हेडशॉट बैठा तो बंदा खत्म है, ऐसा ही समझ लो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होगी ये वाली। इसी बीच RG नरेंद्र भाई ने औथे पीरो प्लेयर को मार दिया भाई। औथे पीरो भाई के सामने वाले घर में, उनके पीछे वाले घर में नरेंद्र भैया थे, और नरेंद्र भैया ने उनको हेडशॉट मार दिया। मतलब गजे भी भाई, मतलब बहुत होल्ड करके रखा था खुद को, यहाँ पे बहुत होल्ड करके रखा था नरेंद्र भाई ने खुद को, और इसी का फ़ायदा उठाते उन्होंने किल कर दिया रुपेश भाई पर। इसी भी CID अनिकेत ने CID कपिल को मार दिया। और यहाँ पे सीजन 2 का कपड़ाधारी साथ में, जिसके हाथों पे है खेकड़े का बाल, ऐसे अपने हिप हॉप वाले बंडल के एकलौते ओनर पोचिनाको में मचाते हुए 2 किल के साथ। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सीजन 2 के कपड़ाधारी, हाथों में खेकड़े का बाल हिप हॉप वाले भैया। और
यहाँ पे चलते हुए आगे दौड़ते हुए शायद बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ, अरे भैया सीआईडी आदित्य भी पहुंचे नॉक में। मुझे लगता है कि सीआईडी आदित्य और हिप हॉप वाली बंडी के लिए फाइट होगी। इसी बीच भैया शिप एड में हो रही है एमएस सार्थक भैया की फाइट। इनके हाथ में MG7 फड़क फड़क घुचू घुचू चलने वाली है। MG7 भैया जब चलती है शॉटगन और MP40 का काम, SMG और शॉटगन का काम वो घुचू घुचू मारते हुए यहाँ पे MG7 से गोलियां, और उन्होंने भैया जंप करके हेडशॉट मार दिया और मिस्टर सार्थक भाई ने खल्लास कर डाला घुचू घुचू करके। भैया क्या ही MG7 चलती है यार, तगड़ी MG7 है भाई। यहाँ पे 7H नीतीश रुपेश भाई के सामने बंदा, रुपेश भाई के सामने बंदा, रुपेश भाई के पास ऑम है, रुपेश भाई के पास ऑम है, रुपेश भाई के साथ बंदा और मार दिया सीआईडी नहीं कितने भैया M2B से भैया एक फाइट और वातावरण टाइट करते हुए यहाँ पे सीआईडी अनिकेत बहुत अच्छा हेडशॉट मारा उन्होंने रुपेश भैया को। और यहाँ पे पोचुरा को जैसे मैंने कहा था कि सीआईडी आदित्य और अपने सीजन 2 के कपड़ा हिप हॉप बंडल वाले भाई की फाइट हो रही है। क्या लगता है भैया कौन जीतेगा यहाँ पे, हिप हॉप बंडल वर्सेस सीआईडी आदित्य? हिप हॉप बंडल वर्सेस सीआईडी आदित्य मैं कहूँगा सीजन 2 इलाइट पास भैया अपने तो फेवरेट है यार। सीजन 2 के कपड़ाधारी भैया मार रहे जिनका नाम, दोनों के पास ड्रैगनो भैया। ये बहुत मतलब सेम लेवल वाली फाइट है। लगता है कि दोनों के पास के ग्लोअल खत्म हो गए। दोनों ने बैक स्टेप ले लिया है, दोनों ने कवर ले लिया। एक ने वहाँ पे पोल का कवर ले लिया और एक ने यहाँ पे जो पार्टी से कंपाउंड बना है लाकड़ी की पार्टी से उसका कंपाउंड 73 का डैमेज ड्रैगनो से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया। यहाँ पे 114 HP ओनली सीआईडी आदित्य हीलिंग करते हुए, और उनके सामने सीजन 2 इलाइट कपड़ाधारी भैया CRG MD मास भाई बहुत अच्छा। एक के मुक्के में है ऐसा रोशनी और एक के मुक्के में है खेकड़े का बाल। देखते हैं कि क्या होगा। एक के मुंह से आग निकल रही है पीली वाली और एक के मुक्के से आग निकल रही है लाल वाली। देखते क्या होता है। दोनों ड्रैगनो से एक दूसरे को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों भी रश नहीं कर रहे एक दूसरे पे। डैमेज दिया 88 का डैमेज दिया है यहाँ पे ड्रैगनो से भैया ने और रश करने की कोशिश, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी। लेकिन यहाँ पे सीआईडी आदित्य ने बहुत अच्छा डैमेज दिया और सीआईडी आदित्य मैंने ड्रैगनो से ही खेल तमाम कर दिया। यहाँ पे सीजन 2 के कपड़ाधारी जिनके हाथों में था खेकड़े का बाल, उनका CRG जो नाम था मास भैया, उनका खेल खत्म कर दिया सीआईडी आदित्य ने। यहाँ पे धर्मा भाई की फाइट और धर्मा भाई को हेडशॉट से मार दिया भाई। क्या ही ओपी हेड भाई, सीधा जंप करते हुए सीधा खोपड़ा फोड़ दिया, पट्टे से खोपड़ा बोलते। 7H नीतीश भाई ने वहाँ पे उन धर्मा भाई का काम तमाम कर दिया। और यहाँ पे जोन की शुरुआत होते हुए फर्स्ट जोन के अंशुल भैया ग्रेव यार्ड में भैया हार्ट दिखा रहे हैं, लव यू टू भाई। विशेंद्र भैया यहाँ पे हिंड रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी बंदे अभी लूट करेंगे, फिर क्लोज कॉम्बैट में तो कोई नहीं है, सभी बंदे लूट कर रहे हैं। किंग भैया पिक में, वैभव भैया कहाँ है भीमा शक्ति में, मिस्टर सार्थक भाई, मिस्टर हर्षल यहाँ पे अलग अलग दोनों भाई। इसमें भैया एक स्क्वाड के बंदे बहुत सारे लेकिन एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आए, एक दूसरे से फाइट करने के लिए आए, ना कि एक दूसरे की मदद करने के लिए। सीआईडी आदित्य पोचिनाको में और सीआईडी अनिकेत फैक्ट्री में। और यहाँ पे वित्तीय मानी यहाँ पे भैया रोज़ की तरह आज भी गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे हमारे कस्टम में आपको रोजगार के मिलता है, हमारे कस्टम में आपको मिलती है गाड़ी। आप पूरे मैप में घुमाइए और पैसेंजर करिए। अरे कोई चलो रे, किसी को भी पहुँचना का छोड़ देता, कोई आएगा क्या, 10 रुपये में दो, 10 रुपये में दो, ऐसा कुछ सीन करते हुए। और मुझे लगता है कि सीआईडी अनिकर और सीआईडी आदित्य के इसी बीच विशेंद्र भाई ने विद मानी भाई को मार दिया। अरे यार पैसेंजर्स ढूंढ रहे थे वो, विशेंद्र भाई क्यों मारा उसको? मुझे लगता है कि विद मानी भाई ने थोड़ा ज़्यादा भाव बताया होगा जोन में छोड़ देने का, और विशेंद्र भैया को भाव पटाने होगा तो करके विशेंद्र भैया ने उनका खेल तमाम कर दिया। तो बरखुरधार कुछ इस तरह सिचुएशन ने मैच की कि ओनली 13 बंदे अलाइव है, सिर्फ 13 बंदे अलाइव है और फर्स्ट जोन की शुरुआत भी हो चुके हैं। देखो यहाँ पे विश्वेंद्र भाई यार मानी भाई के यार क्रेट लुट्टे हुए, ये बहुत नाइंसाफी हुई। ज़्यादा भाव नहीं बताने का रे, ज़्यादा भाव बताएगा तो बंदे पिलेंगे ना, ऐसा होता। लेकिन छोड़ो, क्या ही कर सकते, अपनी अपनी मर्जी, जैसे जिसकी सोच। विशेंद्र भैया यहाँ पे आरडी के अंशुल भैया पार्टी का लकड़ी का पार्टी का कंपाउंड में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हार्ट मत दिखाओ रे, ज़्यादा इमोटा मत मारो, पहले फाइट करो, जीतो मैच, फिर इमोटा मारने का, क्योंकि जीतने के बाद इमोटे मारने की खुशी और टॉयलेट में जाके प्रेशर निकालने की खुशी एक समान होती है। जोक सपाट, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे कस्टम होता हुआ। ओनली 13 बंदे अलाइव है। मुझे लगता है वैभव भाई की और 7H नीतीश भाई की, हितेश भाई की फाइट होने वाली है।
वैभव भैया को पता ही नहीं कि 7H हितेश भैया उस टावर में है। मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं और ना ही हितेश भाई ने उनको स्पॉट किया है। देखते हैं क्या होता है कि लगता है हितेश भैया उनके सामने बंदा स्पॉट करने की कोशिश कर, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके पीछे ही वैभव भैया आ चुके हैं। और यहाँ पे साउंड जाता हुआ एक दूसरे को साउंड गया, एक दूसरे को स्पॉट कर लिया उन दोनों ने। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर जाकर फाइट लेने के अलावा आप यहाँ पे नेट कीजिए, अगर आपके पास नेट हुआ तो अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। और यहाँ पे 7H हितेश भैया एंगल बनाने की कोशिश, और वैभव भैया नेट ही कर रहे हैं, पायरी पे आके नेट कर रहे हैं यार, पायरी पे आके नेट कर रहे तो मर जाओगे। और यहाँ पे डैमेज दे मार दिया भाई हितेश भाई ने, वैभव भैया का किल गया। भाई नेट कीजिए लेकिन थोड़ा भान भी रखिए कि बंदा कहाँ है, ऊपर नेट करने की कोशिश करे। इसी बीच नरेंद्र भाई ने CID अनिकेत को मार दिया, सॉरी CID कपिल को मार दिया। यहाँ पे मिस्टर हर्षल भाई की फाइट, मिस्टर हर्षल भाई ने डबल वेक्टर के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए विश्वंजो भाई का काम खत्म कर दिया। यहाँ पे 2 कट्टा वर्सेस डबल वेक्टर। भैया ब्रह्मास्त्र के सामने कोई गन टिकी ही करे आजकल, ब्रह्मास्त्र को कोई टक्कर देने वाली गन आज तक बनी ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है सर्वशक्तिमान। यहाँ पे सर्वशक्तिमान के हाथ में ब्रह्मास्त्र, मतलब मिस्टर हर्षल भाई के हाथ में है ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे CID आदित्य पूरे मैप में हिंटे हुए। ऋतु भैया क्या कर रहे हैं, ऋतु भैया हितेश भैया नेट कर रहे, शायद उनके पास में बंदा, शायद उनके पास में हितेश भाई के सामने बंदा है, शायद पेड़ के पीछे उस वाले झाड़ के पीछे शायद बंदा, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक वहाँ पे, वो बंदा कौन हो सकता है। यहाँ पे नेट कर रहे हितेश भैया, नेट से डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने भी यहाँ पे हिल से एक बंदा उतर रहा है जंप करते हुए, जंपिंग करते हुए। किंग भैया यहाँ पे इसमें गए वो खोपड़ी में वो वाले, और मिस्टर सार्थक भैया शायद उनसे फाइट लेने की फिरात में उन्होंने बंदा, उनको पता नहीं कि सामने बंदा है करके, मिस्टर सार्थक भाई को पता नहीं कि इधर बंदा है, और यहाँ पे शायद फाइट हो सकती है मिस्टर सार्थक भैया की, क्योंकि सामने भी 7H हितेश भाई है और यहाँ पे मिस्टर सार्थक के पास भी इसी खोपड़े में एक बंदा था, और दोनों की फाइट यहाँ पे हो सकती है। जी हाँ, दोनों की फाइट हो रही है, क्या होता, क्या देखते हैं क्या होता है इस फाइट में, क्योंकि सार्थक भैया के सामने बहुत तगड़ा वाला बंदा है, बहुत पीरो वाला बंदा, किंग भाई जिनके नाम में ही किंग है। यहाँ पे डैमेज सिर्फ 92 HP छोड़ा है, और यहाँ पे 17 6 का डैमेज, सिर्फ 9 HP 10 HP और यहाँ पे 11 HP और मार दिया भाई। किंग भाई का खेल तमाम कर दिया यहाँ पे मिस्टर सार्थक भाई में। मिस्टर सार्थक भाई लिटरली सिर्फ 52 HP छूटे थे, सिर्फ 52 HP। इसी भी 7H हितेश भाई ने नरेंद्र भाई को मार दिया। मुझे लगा बहुत तगड़ा कस्टम चलता हुआ यहाँ पे, क्योंकि भैया तगड़े बंदे भी उतरे। CID अनिकेत यहाँ पे M8 से मारते हुए, CID आदित्य और CID अनिकेत की फाइट, यहाँ पे तगड़ी वाली फाइट। एक के पास एक के पास M8 भी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से डैमेज 150 का डैमेज, ओनली 45 HP, और यहाँ पे M8 से मारने की कोशिश और हेडशॉट मार दिया M887 से, और CID आदित्य और CID अनिकेत के बीच में CID आदित्य की जीत हुई। बहुत अच्छा, दोनों एक ही स्क्वाड के बंदे थे, बहुत अच्छा। एक ने सूट पहना था, एक थोड़े अपने एप्स दिखा रहे थे, लेकिन भैया सूट बूट का ज़माना गया, एप्स का ज़माना है, ऐसा कुछ है। और एप्स वाला बंदा जीत गया यहाँ पे, जिनका नाम CID आदित्य था। लगता है ये ACP प्रतिबंध के कुछ तो गड़बड़े दया ये वाले बंदे। मिस्टर सार्थक भैया बंदे स्पॉट करते हुए M8 से, हितेश भैया भीमा शक्ति की तरफ, वेवराज की तरफ, टावर की तरफ। ऋतु भैया सब जोन के काटे से हिंड रहे हैं। मेरे को लगता है कि अरे हाय हेलो, तो मुझे लगता है सब लोग जोन के काट से हिंड रहे। मुझे लगता है कि सब बंदे जोन के बीचों बीच नहीं जाना चाहते, क्योंकि जोन के बीचों बीच जाने का कुछ डिसएडवांटेज होता है कि चारों तरफ से औते भौते से तुमको ऐसा गोलियां पड़ना शुरू हो जाता है, और उस गोलियों से आप बचना इम्पॉसिबल है। ऋतु भाई के सामने डबल वेक्टर वाला बंदा, ये मिस्टर हर्षल है, मिस्टर सार्थक हो गए, मिस्टर हर्षल हो गए शायद है। डबल वेक्टर ऋतु भाई के सामने, और डबल वेक्टर का ये, और मिस्टर हर्षल भाई मौत। ओ भाई साहब, मतलब डबल वेक्टर को जवाब देने वाली गन आ गई MP40 भाई। क्या ही मारा भाई MP40 से यार, क्या ही मारा डबल वेक्टर। मिस्टर हर्षल भाई के पास रिस्क का एडवांटेज था, साथ में ब्रह्मास्त्र भी था, लेकिन भैया तुम्हारे पास चाहे कितना भी ब्रह्मास्त्र हो, यहाँ पे भैया जब MP40 चलेगी तो सबकी बजेगी पुंगी बजेगी। तो यहाँ पे खेल तमाम कर दिया। ऋतु भाई ने डबल वेक्टर वाले हर्षल भाई का सर्वशक्तिमान बंदी का, जिनके पास था सर्वशक्तिमान वेपन ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि सब जोन के काट से हिल रहे हैं, और कोई भी जोन के बीचों बीच जाने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग एक दूसरे को स्पॉट करते हुए, यहाँ पे ओनली 5 बंदे अलाव है, ओनली 5 बंदे। हितेश भाई के हो चुके 3 किल, CID आदित्य के हो चुके 2 किल, ओनली 5 बंदे अलाव है।
मिस्टर हर्षल, सीआईडी आदित्य। देखते हैं कि कौन जीत पाता है। हाई स्किल यहाँ तो फिलहाल तो मिस्टर सार्थक भाई के दिख रहे हैं मेरे को फिलहाल अभी के लिए। 7H हितेश भैया के भी 7H हितेश भैया के भी 3 किल है। यहाँ पे ऋतु भाई भी जोन के काट से, और अंशुल भाई ने यहाँ पे बंदा स्पॉट किया, डैमेज देने को 11-12 का डैमेज, और थोड़ा शायद वो सीमेंट को लग गई उनकी गोली। यहाँ पे कितना बड़ा धोता बना है। 73 का डैमेज अंशुल भाई ने मिस्टर सार्थक भाई को मार दिया। अंशुल भाई ने मिस्टर सार्थक का काम तमाम कर दिया। यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की, मैं जोन से काट से रहूँगा और जो भी जोन से आने की कोशिश करेगा उन सबको मैं पेलूँगा। अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, अच्छा विचार यहाँ पे आरडी के अंशुल भाई का। 7H हितेश भैया यहाँ पे लगभग जोन के बाहर ही है, और सीआईडी आदित्य यहाँ पे पिक में हिंटे हुए। पिक में तो फिलहाल कोई बंदा नहीं है। सीआईडी आदित्य तगड़े दावेदार हो सकते हैं शायद इस भैया के। हितेश भैया भी तगड़े दो, मतलब जो भी 4 बंदे हैं बच्चे हैं, ऋतु भाई, 7H हितेश भाई, सीआईडी आदित्य और आरडी के अंशुल, चारों के चारों बंदे तगड़े दावेदार है इस भैया के। और ये घमासान युद्ध होगा लास्ट जोन का, बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला है। मुझे लगता है कि शायद जिस बंदे के पास रिच का एडवांस, मतलब रिच का क्या बोलते रहे उसको, रिच का एडवांटेज, हाँ एडवांटेज रहेगा, वो बंदा जीत सकता है। क्योंकि रिच से जो बंदे मतलब नीचे खड़े होते हैं उनको डायरेक्टली ऐसा खोपड़ा शॉट लगता है, और शायद एक खोपड़ा आपकी ज़िंदगी तमाम कर सकता है। यहाँ पे आरडी के अंशुल भैया बंदे स्पॉट करने की कोशिश में, फिरात में उनके पंचे लेके, उनका पंचे शायद हक ना दे स्क्रीन पे यार। ऐसा पंचे वंचे मत आया करो यार, ऐसे हक देते हैं ना तो भी। यहाँ पे 7H हितेश भैया डैमेज देते हुए शायद आरडी के अंशुल भैया को, 7H हितेश भैया शायद उन्होंने आरडी के अंशुल को स्पॉट किया है। यहाँ पे फाइट होती थी ऋतु भाई की फाइट, सीआईडी आदित्य को ऋतु भाई ने झूल दे दी। यहाँ पे ऋतु भैया अब तगड़े दावेदार बनते हुए इस भैया के 3 किल के साथ। क्या ही क्लोज कॉम्बैट मैच हुई यहाँ पे। अंशुल भैया यहाँ पे जोन के बाहर, मुझे लगता है कि शायद जोन में नहीं जा पाएंगे यार, नहीं जा पाएंगे। कवर भी लगा दिया, जोन ऑलमोस्ट भाई लिटरली 1 सेंटीमीटर पीछे रह गया उनका जोन भाई। क्या ही मतलब, क्या ही हार्ड लक बोलते भाई, क्या ही हार्ड लक। 7H हितेश भैया के ऊपर यहाँ पे ऋतु भैया है, और 7H हितेश भैया के नीचे यहाँ पे आरडी के अंशुल भैया है। मुझे लगता है कि भैया बहुत तगड़ी फाइट होने वाली इन तीनों के बीच, क्योंकि यहाँ पे हितेश भैया का शायद सैंडविच हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर है ऋतु भाई और उनके नीचे यहाँ पे आरडी के अंशुल को 150 का डैमेज पड़ा है। ऋतु भाई ने ओम से यहाँ पे आरडी के अंशुल को 150 का डैमेज दिया है। मुझे लगता है कि अब अंशुल भाई का सैंडविच होगा। इसे कहते हैं सिचुएशन, इसे कहते हैं भैया। कुछ पता नहीं कौन सा बंदा जीतेगा, क्योंकि तीनों बंदे एक दूसरे को यहाँ पे डैमेज देते हुए बहुत तगड़ा वाला। देखते हैं कि लास्ट जोन जब कटेगा तो बंदे भाई कौन जीतेगा, क्योंकि अंशुल भाई के यहाँ 1 किल हो चुका है, ऋतु भाई के 3 किल है, और साथ ही साथ जो अपने 7H हितेश भैया है उनके भी लगभग 3 किल है। यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश, लेकिन थोड़े से चुक गए, और यहाँ पे और 150 का डैमेज दे सकते हैं, लेकिन और थोड़े से चुक गए। यहाँ पे ऋतु भाई थोड़ी स्नैपिंग स्किल उनको बढ़ाने की कोशिश, अच्छी करने की कोशिश। यहाँ पे रिच पे जाते हुए नहीं रश करते हुए यहाँ पे हितेश भाई के भी 3 किल 1 किल है। यहाँ पे ऋतु भाई के 3 किल, हितेश भाई के 3 किल। हितेश भाई ने ऋतु भाई को स्पॉट कर लिया, डैमेज दे दिया अच्छा खासा। ओनली 81 HP छोड़ी है। एक के पास इतनी भगभग वॉल, एक के पास ऐसी सील वाली वॉर, एक के पास सफ़ेदी की चमकार वाली वॉर, सफ़ेदी का आगे उजाला वाली वॉर। भैया तीनों वॉल की जो कलर है बहुत आड़वा तिड़वा है रे, बहुत अच्छा। ऋतु भैया 3 किल के साथ, अंशुल भाई 1 किल के साथ। देखते हैं कि कौन जीतेगा। अंशुल भाई ऋतु भाई पे ट्राई मार रहे हैं डैमेज देने का, लेकिन ट्राई सक्सेसफुल नहीं हुआ। हितेश भैया भी ट्राई कर रहे हैं कि वो ऋतु भाई को टारगेट करे। लगता है दोनों बंदे अब ऋतु भाई को टारगेट करेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ऋतु भाई का सैंडविच बनता हुआ। ऋतु भाई का सैंडविच देखो भैया, इससे कहते हैं मतलब लास्ट जोन कट रहा है, अब तीनों बंदे को एक दूसरे पे चढ़ना ही होगा, और देखते हैं कि कौन जीतेगा। यहाँ पे ऋतु भैया एलिमिनेट हो चुके हैं जोन से यार, कुछ ही HP छोड़ी थी। यहाँ पे हितेश भैया और अंशुल भाई की फाइट, लास्ट जोन कट रहा है, अंशुल भैया डैमेज हो गया है, और हितेश भाई ने भैया मार दिया। और ये होता है ना किंग वाली बात। यहाँ पे थोड़ा जोन का डैमेज था अपने अंशुल भाई को, जोन के डैमेज और साथ में MP40 के डैमेज की वजह से मर गया। बहुत अच्छा कस्टम हुआ यहाँ पे, बहुत तगड़े दावेदार हुए। हम उनको सीजन 2 इलेट पास वाले बंदे देखने को मिले। लास्ट की जो फाइट हुई बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जोन कट रहा था, सभी बंदे डैमेज हो रहे थे।
रितु भाई को हितेश भाई ने डैमेज दिया और वो जोन से एलिमेंट हो गए, कवर लगा के। फिर अंशुल भाई जब जोन से आ रहे थे तो पहले ही डैमेज थे और 2 गोली में काम तमाम कर डाला यहाँ पे नितेश भाई ने। और इस तरह इस कस्टम के विनर रहे अपने 7H हितेश भाई। कांग्रेचुलेशन ब्रो। तो इसी के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली कस्टम खेलने के लिए RD के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।